कक्षा 10 यानी कक्षा 10 हमारी अर्थव्यवस्था, ये जो बुक का नाम है वह है हमारी अर्थव्यवस्था यानी आवर इकोनॉमी। ये क्लास 10th और बुक का नाम क्या हो गया बाबू, ध्यान दो, बुक का नाम क्या हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था यानी आवर इकोनॉमी। आवर इकोनॉमी, इकोनॉमी हम देखो हिंदी इंग्लिश कम दोनों को एक साथ करके देखेंगे। ये हो गया पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2। पहली चीज हम लोग देखते हैं, इस पे पहली चीज जो है हम लोग देखने का काम करते हैं। इस हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाबू क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, कल हमने बताया था 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को हम लोग एक एक करके जानेंगे, पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। इतना अच्छा तरीके से पढ़ेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। चलो कौन कौन है भाई, आपको याद ही हो जाएगा सारा का सारा चीज, आपको फिर से दोबारा से पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी और घर पर एक बार मात्र पढ़ लोगे सारी चीजें आपको एकदम कंठस्थ जो है याद हो जाएगी, पूरा का पूरा याद हो जाएगी। अच्छा तरीके से पढ़ेंगे कि आपको याद। चलो ध्यान देना, यह है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहला चैप्टर जो है आपका अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, इकोनॉमी एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, या हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट हम कह सकते हैं इसको, इतिहास यानी इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें देखो बाबू हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा इकोनॉमी के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था पार्ट 1 में पहला चैप्टर एक गांव की कहानी के बारे में, रामपुर गांव या ऐसे ही कुछ गांव है उसकी कहानी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें मुख्य रूप से आप चीजों को पढ़े होंगे उत्पादन के बारे में। ठीक है, मुख्य चीजें क्या है उसमें, उत्पादन के बारे में आपने पढ़ा होगा और उसी में आपने पढ़ा होगा उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है, क्या है, फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें देखो बाबू हम लोग क्या जानेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था क्या किसको कहते हैं, इसका मीनिंग जानेंगे, मीनिंग यानी इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, यानी इनके अर्थ को हम लोग जानेंगे। फिर हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत जानना है इनकी परिभाषा के बारे में, परिभाषा यानी डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन जिसको बोलता है, परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है। साथ साथ हम लोग यहीं पर देखेंगे अर्थव्यवस्था के कार्य के बारे में, अर्थव्यवस्था कौन कौन से कार्य करते हैं। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में, कि अर्थव्यवस्था को किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था, ध्यान दो बोर्ड पे, बस ध्यान दो नहीं तो पाप लिख देगा, अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास, ध्यान दो यहां पर आर्थिक विकास, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉनेटरी डेवलपमेंट, मौद्रिक विकास, इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ये सब चीज हमको पढ़ना पड़ेगा। इनके बाद अलावे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास के माप के बारे में, फिर बिहार के संदर्भ में विभिन्न चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। गुड, चलो देखो इसके अंतर्गत देखो अब हम लोग क्या क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। बाबू अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली तुम देखता होगा कोई व्यक्ति काम करता है कहीं पर जाकर के, उसके बदले उसको पैसा मिलता है, और वो जो काम करता है तो उसी को बोलते हैं रोजगार। और जब कोई व्यक्ति रोजगार करता है तो उससे क्या होता है, उत्पादन होता है। जैसे खेतों में काम करते हुए देखता होगा अपने मम्मी पापा को, बहुत लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत लोग दुकान पे काम करते हैं, बहुत लोग सड़क पे काम करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और इन कार्यों के फलस्वरूप क्या होता है, उनको पैसा मिलता है और उस पैसे की जरूरत उनको होती है अपनी जिंदगी चलाने के लिए, उसकी जिंदगी उससे चलती है। बाबू समझो इस बात को, चूंकि चैप्टर का नाम ही है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब अर्थव्यवस्था में ये सब चीजें होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसका विकास कैसे कैसे हुआ। आज की जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, क्या ऐसे ही पहले भी थी? नहीं थी। पहले शुरुआती दौर में जो है आदिमानव थे, उस समय में हमारी अर्थव्यवस्था
शिकार पर निर्भर करता था, शिकार पर। शिकार करके लाते थे लोग, उसका मांस खा लेते थे और चमड़े की मदद से वो क्या करते थे, कोई भी वस्तु को खरीदते बेचते थे। उसके बाद मानव धीरे धीरे विकसित होता गया और खाद्य संग्राहक बन गया। मानव कृषि करना शुरू किया तो कृषि बन गया उसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। फिर उन्नति हुई, धीरे 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 उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था का आधार बना। बात समझ आया? धीरे धीरे लोगों के पास क्या हुआ, आवश्यकताएं बढ़ती गई। आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या हुआ कि लोग जो है अब मुद्रा का आविष्कार कर लिया। हम लोग इन चीजों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी ले लो। तो हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो गया, धीरे 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 विकसित होता गया। पहले ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी की अर्थव्यवस्था ज्यादा विकसित है, पहले ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं थी। इनके अलावा आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे, हाँ चलो ठीक है। इसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत, बहुत सारे लोग इनको रीडिंग दिए होंगे। क्या पढ़े होंगे भाई बाबू मेरे? आपने पढ़ा होगा कि ये जो अंग्रेज लोग थे भारत आए और भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शोषण किया भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन उनको पूर्ण रूप में लूट करके अंग्रेज अपने यहां ले गए। भारत विभिन्न मामलों में परिपूर्ण था, धन के मामलों में, संसाधन के मामलों में भारत परिपूर्ण था पहले के समय में। ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में एक दो चीज और, ध्यान देना। अच्छा छोड़ो, क्या जाने, नेक्स्ट देखो क्या है अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था का परिचय बाबू देखो एगो बात लोग को देखता होगा यहां पर खेती करता है, किसी को देखता होगा पशुपालन करते हुए, किसी को देखता होगा व्यापार करते हुए, किसी को देखता होगा क्या, दुकान करते हुए, या छोड़ो, किसी को देखता होगा शिक्षा देने का काम कर रहा है, तो कोई क्या है, डॉक्टर है, यानी चिकित्सक है, यानी चिकित्सा से जुड़े, चिकित्सा, ध्यान देना यहां, चिकित्सा से जुड़े हुए हैं कुछ लोग क्या है, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं। चिकित्सा का मतलब हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ लोगों को तुम लोग देखता होगा तुम लोग क्या, कि जैसे कि बिजली का उत्पादन के क्षेत्र में लगा हुआ, विद्युत उत्पादन कर रहा है। कुछ लोग को देखता होगा कुक्कुट पालन कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है। तुम लोग देखते होंगे कुछ लोग को गाड़ी चलाते हैं। ध्यान देना यहां पर। कुछ को देखता होगा कि बैंक में काम कर रहे हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, बैंकिंग। कुछ लोगों को देखता होगा संचार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संचार मतलब जैसे कोई कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, जैसे मोबाइल की कंपनी है, या एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, इस सब कंपनियों में जाके काम करते हैं कुछ लोग। ठीक है, वो काम करते हैं। कुछ लोग को देखता होगा मछली पालन कर रहा है, तो ध्यान देना यहां पर एक बात, ध्यान क्या देने वाली बात है, ये जो खेती कर रहा है, ये जो मछली पालन करने का कार्य कर रहा है, ये जो पशु पालन कर रहा है, ये जो बैंकिंग कर रहा है, ये जो संचार से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं यानी चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उत्पादन कर रहा है विद्युत का, कुछ मुर्गी पालन कर रहा है, कुछ गाड़ी चला रहे हैं। ये जो है, ये इसको पूरा को एक साथ मिला देगा बाबू, ध्यान देना, ये पूरे को एक साथ मिला दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। सब चीज का काम हम करते हैं किसमें, अर्थव्यवस्था में। इन सारी चीजों को देखते हैं, करने का काम करते हैं। बात समझिए, इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं और करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो परिचय हो गया कि अर्थव्यवस्था में ये सब कार्य होता है, ये सब काम होता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है हमारा, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, मतलब मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो ध्यान दो, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, यानी ये हो गया मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। ध्यान देना, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो बाबू यहां ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, नहीं तो बाबू, नुन्नू, बच्चा, सुगा, पंछी, तोता, मैना, ध्यान दो बोर्ड पर। यह है अर्थव्यवस्था। देखो बाबू, ये क्या है, अर्थव्यवस्था। अभी हम तुमको चुटकी में समझा देंगे, अब मजा आ जाएगा तुमको, एकदम लगेगा कि ओह सर आप क्या कहां थे इतने दिन से। ध्यान दो, ये क्या है बाबू, अर्थव्यवस्था दो चीज से मिलकर बनल है। क्या से, एक वो है अर्थ, ध्यान दो, एक तो है व्यवस्था,
व्यवस्था, एकदम तुम्हारा अर्थव्यवस्था क्लियर हो जाएगा। एगो क्या है अर्थ, एगो है व्यवस्था, एगो है अर्थ, एगो है व्यवस्था। अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। अब व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था का मतलब व्यवस्था करना। नहीं जानता है व्यवस्था करना? नहीं कहते अरे 5 रुपया का व्यवस्था करो तो, अरे खाने पीने का व्यवस्था करो तो, अरे हमारा पास किताब नहीं है, एगो किताब की व्यवस्था कर दो तो, फिर देखो ना हमारे पास मोबाइल टूट गया है, मोबाइल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था का मतलब इंतजाम हुआ। व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? इंतजाम करना, इंतजाम करना, इंतजाम करना, या इसी को कहते हैं जुगाड़ करना। जुगाड़ करना, करना, इसी को क्या बोलेंगे? जुगाड़ करना या इंतजाम करना। ठीक है, व्यवस्था करना। अर्थ का मतलब धन, और दूसरे रूप में कहें धन का मतलब क्या? रुपया, मतलब मुद्रा। अब मुद्रा बोले तो रुपया, रुपया, पैसा। नहीं रे बाबू, रुपया पैसा। तो देखो धन की क्या करना? व्यवस्था करना। धन का क्या करना? इंतजाम करना। धन का क्या करना? जुगाड़ करना। जिस जगह पर बाबू नुनू बच्चा, जिस भी जगह पर इस धन का क्या होता हो? जुगाड़ होता हो, व्यवस्था होता हो, यानी इस धन का क्या होता हो? जिस भी जगह पर इस धन का जुगाड़ हो, व्यवस्था हो, यानी इंतजाम हो, वो क्या कहलाएगा? धन का जुगाड़ या इंतजाम जिस भी जगह पर होगी वह क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अर्थव्यवस्था कहलाएगा। देखो तो पिछले स्लाइड में यही ना बता रहे थे, व्यापार करके पैसा कमा रहा है, धन कमा रहा है, अर्थव्यवस्था व्यापार हो गया। मछली उत्पादन कर रहा है, धन कमा रहा है। पशुपालन कर रहा है, धन कमा रहा है। बैंकिंग कर रहा है, बैंक में है, मैनेजर है, पीओ है, क्लर्क है, धन कमा रहा है। संचार के क्षेत्र में लगा हुआ है, धन कमा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम तुमको पढ़ा रहे हैं, इसके बदले तुम हमको पैसा देगा, हम पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे। अब ध्यान दो, मुर्गी पालन कर रहा है कोई लोग गाड़ी चला के धन कमा रहा है, कोई लोग डॉक्टर बन के धन कमा रहा है, कोई लोग विद्युत उत्पादन करके धन कमा रहा है। ये सब क्या हो रहा है जहां पर? तो ध्यान दो यहां पर कि जिस भी जगह पर धन कमाया जाए, मुद्रा का इंतजाम हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा अर्थव्यवस्था कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बाबू? बताओ तो। अर्थव्यवस्था कहलाएगा। यानी जिस भी जगह अर्थ की व्यवस्था हो वही अर्थव्यवस्था है। कह देगा अर्थ का मतलब क्या होता है, तो तू कह देना अर्थ का मतलब धन होता। अर्थात जिस भी जगह पर, जिस भी स्थान पर, जिस भी क्षेत्र में धन की व्यवस्था हो, अर्थ की व्यवस्था हो, वही अर्थव्यवस्था है। बुझ गया अर्थव्यवस्था? बुझ गया? किसी को दिक्कत नहीं? पैसा कमाना अर्थव्यवस्था नहीं कहलाता। जिस जगह पे पैसा कमाया जाता है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। बात बुझा? कृषि क्षेत्र में काम करता है, पैसा कमाता है, वो अर्थव्यवस्था हो गया। उद्योग में काम करता है, उद्योग क्षेत्र हो गया, वहां काम करता है, वो अर्थव्यवस्था हो गया। तो ध्यान देना यहां पर बाबू, नुनू बच्चा, सुगा, पंछी, तोता, मैना, ध्यान दो रे। तोहरे लोग तो हमार जान है रे। बुझा कि नहीं? बुझा रे बाबू? सुगा इन्हें ध्यान दे, इन्हें ध्यान दो, इन्हें ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो। क्या ये तो अर्थव्यवस्था हो गया? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब बूझ गया तुम। अब क्या है? अर्थव्यवस्था मतलब धन का जुगाड़ करना, धन या रुपया या पैसा, पैसा का इंतजाम करना, इंतजाम करना। ठीक है, धन, रुपया, पैसा का इंतजाम करना, मतलब इंतजाम करना क्या होगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जिस जगह पर, जिस जगह या क्षेत्र, जिस जगह या क्षेत्र, जिस जगह या क्षेत्र में कार्य, या ऐसे लिख सकते हो इसको, ध्यान देना इसको, जिस जगह या क्षेत्र में क्या कहते हैं कि धन या रुपया का व्यवस्था हो, क्षेत्र में धन या रुपया का व्यवस्था हो, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये जनरल बात हो गया। ये क्या हो गया? जनरल बात हो गया। तो कहना ध्यान दो, करता हूं।
तो देखो बाबू, हमने इस जगह पर बताया था, एक जगह पर विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, तो वो एक तरह से संगठन है। तो जनरली अर्थव्यवस्था की परिभाषा ऐसे दिया जाता है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है, संगठन है, जहां पर लोग कार्य करके क्या करते हैं, जीविकोपार्जन के लिए धन कमाते हैं, वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। एक बात और जान लो, यहां पर एक बात और जान लो। क्या? अरे बोलो ना, क्या सर ये क्या बता रहे हैं परिभाषा? बुक में तो नहीं है ये सब परिभाषा, तो ध्यान दो, यहां पर हम अभी बुक को वाला बात बताएंगे, बुक को वाला बात बताएंगे। तो देखो बाबू, ये जो धन है, धन की व्यवस्था करेगा, व्यवस्था, धन की व्यवस्था करेगा कोई भी, तो क्यों करेगा बाबू? एगो सवाल पूछो, आखिर मैं धन की व्यवस्था क्यों करूं? काहे हम करेंगे? जिंदगी चलाने के लिए, अपनी जीविका के उपार्जन के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए धन की व्यवस्था करेंगे। तो धन की व्यवस्था क्यों करेंगे? धन की व्यवस्था क्यों करेंगे? जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, पार्जन के लिए धन की व्यवस्था क्यों करेंगे बाबू? जीविकोपार्जन के लिए, या इसको बोले धन की व्यवस्था क्यों करेंगे? अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपनी आवश्यकता, ध्यान दो, आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए। देख ले नुन्नू मेरे, जानू मेरे, धन की व्यवस्था क्यों करेंगे? जीविकोपार्जन के लिए, न तो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए हम क्या करेंगे? धन की व्यवस्था करेंगे। तो अच्छा देख लो बाबू, धन की व्यवस्था हम कहां पर करेंगे, और सब बात सुन लो यहां पर। तो अर्थव्यवस्था क्यों धन की व्यवस्था करेंगे? तो जिंदगी चलाने के लिए करेंगे। तो हम कैसे परिभाषा दे सकते हैं? अर्थव्यवस्था ऐसा क्षेत्र या संगठन है जहां पर कोई व्यक्ति कार्य करके अपने जीविकोपार्जन के लिए धन कमाते हैं, आय कमाते हैं, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था का। मजा आया? समझ में आया? अब देखो एगो बात और, जिस भी क्षेत्र में, मतलब हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। अब देखो अर्थव्यवस्था की परिभाषा, एगो बात, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जीविकोपार्जन की, जीविकोपार्जन, देख लो फिर से देख लो जो परिभाषा लिखेंगे, अर्थ व्यवस्था जीविकोपार्जन की एक प्रणाली है, प्रणाली है। अर्थव्यवस्था एक जीविकोपार्जन की क्या है? प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक क्या है? प्रणाली है। बात समझ में आया? एगो बात और जान लो, यहीं पर एगो बात और जान लो। तुमसे पूछेगा, एगो बात बताओ, तुम तो कह दिया कि किसी भी जगह पर जाके हम काम करेंगे तो उससे हमको धन मिलेगा और धन की मदद से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। अब समझो, कोई भी कार्य किया जाता है और उसके बदले धन मिलता है तो उसको कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। देखो बाबू, यह है आर्थिक क्रियाएं। क्या है नुनू? आर्थिक क्रियाएं। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं। अब ध्यान देना यहां पर, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं किसको? कि वे सभी क्रियाएं, ऐसे लिखना है, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें धन की प्राप्ति हो, धन या आय की प्राप्ति हो, जिनसे हमें धन या आय की प्राप्ति हो, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आर्थिक क्रिया बुझ गया? पूछा है, कई बार बोर्ड में पूछा है। आर्थिक क्रिया VVI बात है, बुझा? कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें धन यानी आय की प्राप्ति हो, उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं कहेंगे, बात समझ में आए?
ये तो बुझ गया। अब कहेगा सर आप तो बता दिए ये चीज, एगो बतेबे नहीं किए। अर्थव्यवस्था एक कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था में ध्यान देना, यहां पर ये देखो, अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य है। दो प्रमुख कार्य हैं। दो प्रमुख क्या है? कार्य है। देखो अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य है। पहला क्या है? लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, या ऐसे कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से क्या होता है? उत्पादन का कार्य होता है। पहला है क्या? उत्पादन करना। उत्पादन करना। क्या करना बाबू? अर्थव्यवस्था का दो कार्य। पहला क्या? उत्पादन करना। तो उत्पादन किस चीज का होगा? तुम लोग जानता ही है, 9वां में पढ़ा है उत्पादन के बारे में। उत्पादन जब भी होगा या तो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा का उत्पादन होगा। उत्पादन करना किस चीज का? वस्तु और क्या? सेवा। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना। वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना? उत्पादन करना। और दूसरा काम क्या है बाबू? तो देखो कोई व्यक्ति आएगा अर्थव्यवस्था में, काम करेगा तो उससे उत्पादन होगा। दो चीज का उत्पादन होगा। एगो वस्तु का, जैसे कोई खेत में काम कर रहा है तो वस्तु का उत्पादन होगा, उद्योग में काम कर रहा है तो वस्तु का उत्पादन होगा। और जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो तुम वस्तु है ना, तुम्हारी हम सेवा कर रहे हैं। शिक्षा देना का काम सेवा करना होता है। जैसे डॉक्टर है, उत्पादन कर रहा है ना, उस सेवा कर रहा है। तो या तो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा का उत्पादन होगा। और दूसरा क्या है? हम पढ़ा रहे हैं तुमको, तो हमको क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। इसको बोलेंगे रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार उपलब्ध करवाना। रोजगार उपलब्ध करवाना। बात समझा? अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य पूछे जाएंगे आपसे। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से कार्य? तो बोल देना उत्पादन करना, रोजगार उपलब्ध कराना। अर्थव्यवस्था के कौन कौन कार्य? उत्पादन करना और रोजगार उपलब्ध करवाना। कहेगा उत्पादन किस किस चीज का होगा? तो कहना वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा। उत्पादन किस किस चीज का? तो वस्तु और सेवा का उत्पादन। चलो बहुत बढ़िया जितेश कुमार, थैंक यू, शेयर करता है तुम लोग। अभी देखो 65 लोग हैं, सब लोग एक एक लोग को कल जोड़ के आएगा। सब लोगों की जिम्मेदारी है, एक एक लड़का को अपने साथ जोड़ेगा। तो कल 130 आदमी हम लोग होंगे। सोचो कितना मजा आएगा ना, 130 आदमी हम लोग होंगे क्लास में, तो मजा आ जाएगा। तो आज 65 है, कल क्या कर देना है? 130 हो जाना है। आप समझा? 130 कर देना है। तो ये हो गया इतना बात। एगो बात और जान लो, उत्पादन करवाना। तो अभी तक हम लोगों ने, अब देखो ऑब्जेक्टिव एगो दूगो बता देते हैं तुमको। ऑब्जेक्टिव एगो दूगो, जैसे अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। क्या किया बाबू? शोषण किया। भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। लाइन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा से पूछेंगे अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो तुम बता देना शोषण किया। दूसरा बात याद रखना क्या याद रखना कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण, भारतीय अर्थव्यवस्था का 200 वर्षों तक शोषण किया। कितना दिन तक? 200 वर्षों तक शोषण किया। एक बात और याद रखना यहां से अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। ये किनकी नीति थी? अंग्रेजों की नीति थी। ये थी अंग्रेजों की नीति। ये किसकी नीति थी बाबू? अंग्रेजों की नीति थी। इतना बुझ गया? स्क्रीनशॉट ले लो।